नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी की बात सामने आने के बाद भगत सिंह के परिजनों ने भी लगाया जासूसी का आरोप। कहा फोन कॉल्स तक होते हैं टेप। भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधू का बयान। कहा भगत सिंह से जुड़ी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक किया जाए ताकि देश के सामने आए सच्चाई। जो परिवार हैं जिन्होंने कुर्बानियां दे के इस देश को आजाद कराया, उसके लिए उन्होंने अंग्रेज तो ये सारा काम करते ही थे, परंतु आजादी के बाद भी जो सरकारें रही हैं उन्होंने भी इसको छोड़ा नहीं और वो पूरी तरह उसी को ही फॉलो करते रहे और ये सारा कुछ सिलसिला आज भी जारी है। जो अभय सिंह संधू का आरोप, परिवार की 24 घंटे होती रही है निगरानी। घरेलू नौकर के तौर पर भी जासूस होते रहे घर में दाखिल। कहा अब भी सर्विलांस पर रखा जाता है पूरा परिवार। 24 घंटे उनके पीछे और इवन घर में डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में लोग सीआईडी के आईबी के जो लोग आते रहे और उनका हर 24 घंटे की उनकी सर्वेलेंस रहती रही। शिवसेना के मुखपत्र सामना में ओवैसी बंधुओं के बहाने मुस्लिम समाज पर बड़ा हमला। मुस्लिमों से वोट का अधिकार छीने जाने की लिखी बात। सामना में लिखा गया मुसलमानों के वोट सिर्फ सौदेबाजी के लिए उपलब्ध होंगे तो हमेशा गर्त में रहेगा समाज और अमीर बने रहेंगे उनके नेता। बांद्रा सीट पर हुए उपचुनाव में एमआईएम के उतरने पर भड़की शिवसेना। कल डाले गए थे बांद्रा सीट पर वोट। सामना में ओवैसी बंधुओं पर तीखा हमला। लिखा ओवैसी और उनकी पार्टी सांप का बिल। उन बिलों में खाद पानी डालने से राष्ट्रवाद का शांति के लिए जीने मरने वाला ये देश यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में सीट पाने के लिए तरस रहा। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के लिली शहर में वर्ल्ड वॉर मेमोरियल का किया दौरा। फ्रांस की ओर से लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। मोदी ने विजिटर्स बुक में अपने संदेश में लिखा, यहां आकर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देना मेरे लिए गर्व की बात। फ्रांस का दौरा खत्म कर आज जर्मनी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। हैनोवर मेले का करेंगे उद्घाटन। हैनोवर में जर्मन कारोबारियों से भी मिलेंगे पीएम। हैनोवर में लगने वाला मेला दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला। इस साल भारत भी मेले में भागीदार। जर्मनी दौरे के दौरान पीएम से मिलेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजन। सोमवार को बर्लिन में होगी मुलाकात। सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते सूर्या बोस ने मेल टुडे से कहा, हम पीएम से मिलकर नेताजी से जुड़ी फाइलों को जारी करने की करेंगे मांग। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह से फोन पर की बात। मुख्यमंत्री ने हालात की दी जानकारी। कुछ जवानों की शहादत गई जब लौटते समय इन्होंने किया, जो बहादुरी इन्होंने दिखाई, जो एसटीएफ के जवान खासतौर से जो विशेष पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई है कि एसटीएफ के जवान इतनी बड़ी संख्या में। असम के उदलगुड़ी जिले के राउता बाजार में बम धमाका, एक की मौत, कई लोग घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। हमले की जांच जारी। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साध्वी देवा ठाकुर का बेतुका बयान। कहा अपने ही देश में गुलामों की तरह रह रहे हैं हिंदू। कहा मुसलमानों की करा देनी चाहिए नसबंदी। कानून को मुसलमानों पे भी पाबंदी लगा देनी चाहिए, उनकी भी नसबंदियां करा देनी चाहिए, उनको भी बच्चे नहीं ज्यादा पैदा करने चाहिए। कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए थोड़ी ना है, उनके लिए भी लागू। नाथुराम गोडसे की प्रतिमा लगाए जाने पर भी बोली साध्वी। कहा हरियाणा सरकार से जींद में मांगेंगे गोडसे की मूर्ति के लिए जमीन। वह है अपनी जगह। बहुत जल्द हमारे जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्र प्रकाश कौशिक जी, उन्होंने राजस्थान से बहुत सारी मूर्तियां नाथुराम गोडसे की बनवाई हैं। हिंदू महासभा के भवन में अभी स्थापित भी है मूर्ति और बहुत जल्द अंबाला में वो लगाएंगे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना समेत कई हिस्सों में शनिवार को तूफान के साथ हुई बारिश और जमकर बरसे ओले। कई घरों को हुआ नुकसान। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। मध्य और पूर्व भारत में अगले 3 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज। विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, ये जो 4-5 राज्य हैं, यहाँ अगले 2 से 3 दिन तक कई जगह बारिश होगी। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर में भी बदलेगा मौसम का मिजाज। आंधी और बरसात की आशंका।
मोहाली में इंडियन बिजनेस स्कूल के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल छात्रों से कहा, पढ़ाई का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में किया जाना जरूरी है।